अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, बेसिक मैथमेटिक्स के फर्स्ट क्लास में खुश आमदीद। हमारे पास जो आज का पहला टॉपिक है वो हमारे पास ये है कि नंबर ऑपरेशन। सबसे पहले तो आपको नंबर्स का पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो नंबर पे जो ऑपरेशंस होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पहला ऑपरेशन है वो हमारे पास एडिशन का है। एडिशन के टू टाइप्स हैं, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल एडिशन है और एक वर्टिकल एडिशन है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन भी हमारे पास टू टाइप्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन है और दूसरा वर्टिकल सब्ट्रैक्शन है। इसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है और डिवीज़न है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे कि मल्टीप्लिकेशन हमारे पास किस तरह होती है, इसकी डिफिनीशन क्या है, और डिवीज़न हमारे पास किस तरह होती है और इसकी डिफिनीशन क्या है। सबसे पहले हमारे पास जो एडिशन है, टू टाइप्स ऑफ एडिशन है। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास वर्टिकल एडिशन, ठीक है। वर्टिकल एडिशन में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये होता है कि हम हिंसों को एक दूसरे के नीचे, ठीक है, फ़र्ज़ करें 1 2 3 4 जमा 2 3 4 1, इसको हम जमा करते हैं इस तरीके से कि वंस को वंस के साथ ऐड करें तो ये हमारे पास 5 आ गया, ये 7 आ गया, ये 2 जमा 3 5 और 1 जमा 2 3। ये हमारे पास वर्टिकल एडिशन आ गया। कौन सा एडिशन आ गया? वर्टिकल एडिशन। अब हमारे पास नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल एडिशन। तो हॉरिजॉन्टल एडिशन में हमारे पास क्या होता है, H स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल और A स्टैंड फॉर एडिशन। हॉरिजॉन्टल एडिशन में इस तरह होता है कि यही 1 2 3 4 1 2 3 4 जमा 2 3 4 1 2 3 4 1, ठीक हो गया। अब इसको हम हॉरिजॉन्टल एडिशन किस तरह कर सकते हैं, वंस प्लेस पे इधर 1 है, इधर वंस प्लेस पे 4 है, तो वंस को वंस के साथ ऐड करेंगे तो 4 जमा 1 5। इसी तरह टेंस प्लेस पे इधर 3 है और इधर हमारे पास 4 है, तो 3 जमा 4 हमारे पास कितना आ जाएगा 7। इसी तरह 100 प्लेस पे इधर हमारे पास 2 है और इधर हमारे पास 100 प्लेस पे 3 है, तो 2 जमा 3 5। इधर हमारे पास 1000 प्लेस पे 1 है और इधर 2 है, तो ये 2 जमा 1 3, तो 3575 और 3575 हमारे पास बिल्कुल सेम आंसर आ गया है। सो दोस्तों, आप जान चुके होंगे कि हमारे पास वर्टिकल एडिशन किस तरह हो सकती है और हॉरिजॉन्टल एडिशन किस तरह होती है। तो ये दो तरीके हैं। इसके अलावा सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल इसी तरह होती है कि ये वर्टिकल सब्ट्रैक्शन और ये हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन बिल्कुल इसी तरीके से वो भी हल होते हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाते हैं और मल्टीप्लिकेशन की डिफिनीशन समझते हैं। यहाँ पे डियर व्यूअर्स, अगर आप देखें मल्टीप्लिकेशन की तारीफ़ तो ये है कि ए शॉर्ट ऑपरेशन फॉर रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। वो शॉर्ट ऑपरेशन जिसमें हमारे पास एक नंबर क्या होता है, बार बार ऐड होता है, जमा होता है, तो उसके क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। समझ आ गई है कि वो शॉर्ट ऑपरेशन जिसमें हमारे पास रिपीटेड यानी बार बार ऐड होता है एक ही नंबर, तो उसे क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मिसाल से आप समझ सकेंगे कि 1 स्पाइडर हैज़ 8 लेग। एक स्पाइडर के कितने पाँव हैं, 8 पाँव हैं। हाउ मैनी लेग्स 5 स्पाइडर हैव, तो 5 स्पाइडर के कितने लेग होंगे। अब देखें, एक के 8 हैं तो 5 के कितने होंगे, तो इस 8 को हम जमा करेंगे 5 मरतबा, 8 जमा 8 जमा 8 जमा 8 जमा 8, 1 2 3 4 5, तो ये कितने हो जाएंगे, 8 और 8 16 और 8 24 और 8 32 और 8 40। तो एक ही नंबर को हमने 5 मरतबा जमा किया तो ये हमारे पास जवाब 40 आ गया। अब अगर हम ऐसा करें कि ये शॉर्ट ऑपरेशन करें कि हमारे पास 5 हैं स्पाइडर और 8 लेग्स हैं, तो हम क्या करेंगे, 8 ज़रा 5 करेंगे, तो 8 ज़रा 5 8 5 40, तो ये शॉर्ट ऑपरेशन है। इसी तरह अगर यहाँ पे लिख दिया जाए कि 10 स्पाइडर के कितने लेग्स होंगे, तो हम क्या करेंगे कि इस 8 को हम 10 मरतबा जमा नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्ट 8 को 10 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 8 10 80। समझ आ गया है मल्टीप्लिकेशन का। अब हम डिवीज़न की तरफ चलते हैं कि डिवीज़न क्या होती है। डियर व्यूअर्स, हमारे पास डिवीज़न का डिफिनीशन ये है कि अ शॉर्ट ऑपरेशन फॉर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। एक शॉर्ट ऑपरेशन है जो कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का है, द सेम नंबर, एक ही नंबर का, इस कॉल्ड डिवीज़न, उसे हम डिवीज़न कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने जो आपको मिसाल दी थी मल्टीप्लिकेशन में स्पाइडर की, वो ये थी कि हमारे पास एक स्पाइडर के 8 लेग्स हैं,
5 स्पाइडर्स के कितने लेग्स होंगे, ठीक है। उसमें हमने 8 ज़रा 5 किया तो हमारे पास आंसर आ गया है। अब ये उसी क्वेश्चन को हमने दोबारा किया कि एक स्पाइडर के 8 लेग्स हैं, टोटल 40 लेग्स हैं, तो कितने नंबर ऑफ स्पाइडर्स होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस 40 को से 8 मनफी करेंगे, एक मरतबा 8 मनफी किया, हमारे पास 32 आ गया। इस 32 से 8 मनफी करें, हमारे पास आ जाएगा 24। एक मरतबा ये 8 मनफी किया, दूसरी मरतबा फिर 8 मनफी किया। अब इस 24 से 8 मनफी करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16। तो ये तीसरी मरतबा 8 मनफी किया, ठीक है। वही सेम नंबर हम क्या करेंगे, बार बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 16 से 8 मनफी किया, हमारे पास 8 रह गया, तो ये 4 मरतबा हो गया, और 8 से तो हमारे पास 0, तो ये 5 मरतबा, ठीक है। मतलब ये है कि हमने 5 मरतबा 8 को क्या किया है, मनफी किया है। अब हमारे पास आंसर आ गया है कि हमारे पास कितने स्पाइडर हो गए, 5 स्पाइडर हो गए हैं, ठीक है। अगर हम इस तरह करें कि हमारे पास यही 40 इधर आ जाएं और इसे 8 डिवाइड करें, तो 8 ज़रा 5, 8 5 40, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म है कि इसका डिवीज़न सब्ट्रैक्शन का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये 8 5 40 हमारे पास मालूम हो गया कि हमारे पास स्पाइडर्स कितने हैं, 5 स्पाइडर्स हैं, ठीक हो गया। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन बार बार जमा का शॉर्ट फॉर्म है। अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी करना, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इससे हमारा मोटिवेशन बनता है और हम आप लोगों के लिए और भी वीडियोज़ लाते रहते हैं। भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि कुछ आसान है और कुछ मुश्किल हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें हमारे पास कोई हासिल नहीं होता, और कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम हासिल लेके जाते हैं। तो पहला मैं सिंपल क्वेश्चन कर लेता हूँ जिसमें कोई हासिल नहीं ले जाते, यानी कोई बारो नहीं होता। 4 दूने 4 ज़रब 2, 4 दूने 8 आ गया है, 3 दूने 6 आ गया है, और 2 दूने 4। तो ये इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया। ये सिंपल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्या होता है, 7 8 56, कितना आ गया है 56। तो 56 इस तरह लिखा जाता है। इसमें हम ये जो इकाई वाला हिस्सा है इसको लिख लेंगे और इस 5 को इधर छोड़ देंगे, ठीक है। फिर 7 4 28, तो 7 4 28 के साथ इस 5 को ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना आ गया है 33। इस 33 में ये जो 3 है इसको इधर लिख लेंगे और इस दहाई वाले 3 को इधर छोड़ देंगे। 7 3 21, और इस 21 के साथ उस 3 को जमा करेंगे तो ये 24। अब आगे हमारे पास कोई हिस्सा नहीं है, तो इस 24 को हम क्या कर लेंगे, मुकम्मल लिख लेंगे। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 2436, ठीक हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये जो 2 हिस्सों वाला है ये कुछ आसान क्वेश्चन है, और इसके बाद जो अगला चौथा सवाल है इसमें हमारे पास हासिल आता है, ठीक है। तो पहले ये समझें, 4 दूने 8, 3 दूने 6 और 2 दूने 4, ये आ गया। जब आप इकाई को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इधर इकाई के नीचे क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे। अब हम दहाई को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 4 4, 1 3 3 और 1 दूने 2। अब हम इसके आंसर को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 8 जमा 0 8, 6 जमा 4 10, 1 हासिल लेके आएंगे, और 5 और 3 8 और 2 इसी तरह आ जाएगा। तो 2808 इसका हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो 2 हिस्से मल्टीप्लिकेशन के हैं लेकिन उसमें हम हासिल लेके जाते हैं। तो 6 8 48, इधर अगर आप देखें तो इस 8 को इधर लिख लेंगे और इस 4 को छोड़ देंगे। 6 4 24, 24 के साथ इस 4 को ऐड करें तो ये हमारे पास 28 हो जाएगा। इस 8 को इधर लिख लेंगे, 2 को इधर छोड़ देंगे। 6 3 18, 18 और 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 20। तो ये इस 6 को मल्टीप्लाई हमने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस दहाई वाली जगह क्या लगा लेंगे, इधर इकाई को जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इकाई के नीचे हम 0 पुट कर लेंगे, क्योंकि 40 दहाई वाला हिस्सा है। अब दहाई को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 8 32, 32 में हम 2 लिख लेंगे और 3 को छोड़ देंगे। 4 4 16, 16 जमा 3 19 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये जो 19 है, 19 में हमने 9 लिख लिया, 1 को इधर छोड़ दिया। 4 3 12, 12 जमा 1 13, हमारे पास इधर 13 आ गया। इसको अब हम ऐड कर लेंगे। 8 जमा 0 8, 8 जमा 2 10, 1 हासिल, 1 जमा 9 10, 1 हासिल, 3 और 3 6 और 1 इस तरह आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 16008। सो दोस्तों ये हमारे पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन थी। अब आगे आप इसी तरीके से हल करते जाएँ। 3 नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो बिल्कुल बेशक आप 3 नंबर को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यही तरीक़ेकार है, आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आई फिर भी तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह समझा दूँगा।
आप कमेंट करें तो 3 नंबर 4 नंबर की मल्टीप्लिकेशन भी आपको मैं समझा दूंगा। अब हम डिवीज़न की तरफ चलते हैं कि डिवीज़न किस तरह होती है। अब हम डिवीज़न के कुछ आसान से क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। 2 तक़सीम 8 है, तो इस तरह हम 2 वाला जो टेबल है वो आगे लेके जाएंगे। 2 एकम 2, 2 दूने 4, 3 दूने 6 और 4 दूने 8। तो यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे। 2 ज़रब 4, 2 ज़रब 4, इससे जो जवाब आता है वो यहाँ लिख लेना है। 8 से 8 मनफी करें कोई भी हासिल नहीं आता। तो इस तरह हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास ये 4 आ गया है आंसर। इस तरीके से दोस्तों अगर आप देखें 3 तक़सीम 8 है तो 3 8 को पूरा डिवाइड नहीं कर सकता, यानी 3 का जो टेबल है वो 8 पे पूरा नहीं जाता। तो 3 एकम 3, 3 दूने 6 और 3 3 9। तो हम 9 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 9 अगर लिख लिया तो 8 से 9 मनफी नहीं होता। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 3 दूने 6 करेंगे। 3 दूने 6, 8 से 6 मनफी करें 2 आ गया है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 सही 2/3, 2 सही 2/3 इसका क्या आ गया है? आंसर आ गया है। अगर आप ये लिखें तो भी ठीक है, अगर आप इशारिया लगाएं तो फिर हमारे पास 0 आ जाएगा, फिर 6 3 18, फिर 2 बच जाएगा, फिर 2.6 6 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो 2 जो पहला हिंस है वो 1 है और 2 हमारे पास बड़ा है 1 से। तो अब हम इस 1 पर 2 वाला टेबल नहीं ले जा सकते, क्योंकि 1 छोटा है और 2 बड़ा है। अब इसके साथ हम एक और हिंसा मिला लेंगे तो ये 18 हो गया है। अब हम 2 वाला टेबल लेके जाएं तो 9 दूने 18। तो यही समझाना था कि अगर आपके पास पहले हिंसे पे इस हिंसे को तकसीम ना करे, यानी ये वाला छोटा हो, तो इसके साथ दूसरा हिंसा मिला लेंगे। अब हमारे पास ये पूरा डिवाइड होता है 9 दूने 18। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास 3 हिंसों का है कि अगर हमारे पास 3 आ जाए, इधर 5, तो 3 एकम 3 करेंगे, ना कि 3 दूने 6, क्योंकि 3 दूने 6 हमारे पास बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह 3 एकम 3 आ जाएगा। 5 से 3 मनफी करें 2 आ जाएगा। अब इस 4 को नीचे लेके आएंगे तो 8 3 24 हो जाएगा। अब हम इस 3 को नीचे लेके आएंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। सो ये हमारे पास क्या आ गया है? इसका आंसर आ गया है। अब हमारे पास 1239 है तक़सीम 3। तो पहला हिंसा 3 से छोटा है, इसलिए हम इस पहले हिंसे पे नहीं ले जा सकते। अब इसके साथ दूसरा भी ऐड कर लेंगे तो ये 12 हो गया है। 3 4 12 आ गया है। 12 से 12 मनफी करें कोई भी नहीं आता। अब इस 3 को नीचे लेके आएँ तो 3 एकम 3 आ जाएगा। अब इस 9 को नीचे लेके आएँ तो 3 3 9 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा जो आंसर आ गया है वो ये है। इसी तरह 5 तकसीम करता है इन हिंसों को, तो 5 एकम 5 नहीं कर सकते क्योंकि 2 छोटा है। अब इस 2 के साथ ये 3 मिला लेंगे तो ये 23 हो जाएगा। तो 5 4 20 हो गया है। अब 3 से 0 मनफी करें 3, 2 से 2 मनफी करें कोई भी हिंसा नहीं रहता। तो इस 4 को नीचे लेके आएँ तो ये 34 हो जाएगा और 5 6 30 कर लेंगे। अब इस 4 को इधर लिख लेंगे, इस 5 को फिर नीचे लेके आएंगे और 9 पंजे 45 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो ये डिवीज़न की कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आप लोगों को समझा दी हैं और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। ये बेसिक मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।